आपका हमारे चैनल यूडिमोनिया क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन का पार्ट 8 लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 मॉडल्स होते हैं। हम सबसे पहले लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। लीनियर मॉडल में सबसे पहला मॉडल जो आता है वो है हमारा एरिस्टोटल का मॉडल। ये लगभग 300 BC का है, ये नया नहीं है, ये 300 BC का है। ये जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम एरिस्टोटल का देख रहे हैं फर्स्ट, इसमें आप देख सकते हो कि एरिस्टोटल ने हमें क्या क्या बताया था। एरिस्टोटल ने बताया उसके कम्युनिकेशन में कि एक सेंडर होगा, वो सेंडर किसी ओकेजन पे एक स्पीच देगा और जो स्पीच है वो रिसीवर तक पहुंचेगी और फिर उस पर उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो एक सेंडर है, जैसे कि सेंडर में हम ले सकते हैं कि डॉक्टर है ना, डॉक्टर ले लेते हैं सेंडर के तौर पे। हम मान लेते हैं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर सेंडर है और वो स्पीच दे रहा है। वो स्पीच क्या दे रहा है कि वैक्सीनेशन ले लो, वैक्सीनेशन करा लो सब लोग, ठीक है। तो एक सेंडर है डॉक्टर, उसने स्पीच दी वैक्सीनेशन के ऊपर। ओकेजन था कोविड-19 और जो रिसीवर थे वो हम थे, हम आम जनता। फिर हम पे इम्पैक्ट देखा कि क्या हम वो चीज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हमने बात मानी या नहीं मानी। ये लीनियर मॉडल है, मतलब इसमें कोई फीडबैक का ऑप्शन नहीं होता है, बस हम पे इम्पैक्ट देखा जाता है। आप आकर बता नहीं सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो ये लीनियर मॉडल हो गया। फर्स्ट एरिस्टोटल का था। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए कुछ और फीचर्स भी होने चाहिए, जैसे कि एरिस्टोटल ने बताया था एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए: एथोस, पैथोस, लोगोस। एथोस, पैथोस, लोगोस। एथोस का मतलब होता है एथिक्स होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए कम्युनिकेटर के अंदर। पैथोस मतलब जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो इमोशंस भी होने चाहिए, फीका फीका नहीं होना चाहिए बीच में, जैसे आप अपने जज्बात दिखाओगे सामने वाले से जब शेयर करोगे तो। और इसके बाद हम देखते हैं लोगोस। लोगोस का मतलब होता है आपका मैसेज जो होगा वो लॉजिकल होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए। तो एरिस्टोटल के अच्छे कम्युनिकेशन के ये 3 मॉडल थे। इसके आगे अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल के मॉडल में हम देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म ही यही है, क्योंकि ये लीनियर है तो इसमें फ़ीडबैक का ऑप्शन नहीं होता है और ना ही इसमें नॉइज़ है, ना फीडबैक है ना नॉइज़ है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला लीनियर मॉडल का। फिर आता है लीनियर मॉडल के अंदर लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो 1948 का था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हु, कम्युनिकेटर कौन है, हु, उसने क्या कहा, सेज वॉट, किस चैनल के थ्रू, किसको, और उस पर इम्पैक्ट देखना, अफेक्ट देखना। ये आपको याद करना पड़ेगा, हु, वॉट, विच, वूम और क्या अफेक्ट था, है ना। ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा W मिसिंग है या कौन सा W है। तो ये 1948 में दिया गया था। लासवेल का मॉडल है, ये भी लीनियर मॉडल है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड में हम देखेंगे शैनॉन वीवर का मॉडल। ये 1949 में आया था, लासवेल के ठीक बाद। लासवेल का 1948 था और शैनॉन वीवर का मॉडल 1949 का है। इसको मैथमेटिकल मॉडल या मदर्स ऑफ ऑल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले आप देखोगे एक इन्फॉर्मेशन सोर्स है, वहाँ से मैसेज जो है वो चलेगा, ट्रांसमिट होगा, मतलब एनकोड होगा, ट्रांसमिट होगा और फिर उसके बाद वो रिसीवर तक पहुँच। देन इसके बाद हमने देखा था कि ये जो ट्रांसमिट होके रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर के पास अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। बीच में चैनल होता है, जो चैनल होता है वो हमारा बीच में चैनल में नॉइज़ होती है। ये पहला मॉडल था जिसने नॉइज़ की बात की थी चैनल के अंदर। ये पहला मॉडल है लीनियर कम्युनिकेशन में जिसने नॉइज़ की बात की है। इससे पहले किसी भी लीनियर कम्युनिकेशन में नॉइज़ की बात नहीं की गई थी। तो ये पहला मॉडल था शैनन वीवर का लीनियर कम्युनिकेशन में जिसने नॉइज़ की बात की। साथ ही इसने फीडबैक की बात की है। ये जो फीडबैक था ये बाद में जुड़ा है, शुरुआत में फीडबैक नहीं था, फीडबैक को बाद में जोड़ा गया था। तो ये लीनियर है और इसने सबसे पहले नॉइज़ की बात की है। इससे पहले किसी भी लीनियर मॉडल ने नॉइज़ की बात नहीं की है। ये हमारा तीसरा था।
इसके बाद हम बर्लो के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। ये SMCR मॉडल होता है, ये भी लीनियर मॉडल है। इसमें आप देखोगे बर्लो ने बताया था कि जो सोर्स है, जो भेजने वाला है, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ है और जो रिसीवर होगा उसमें भी सेम यही क्वालिटीज़ होंगी। यही इसका क्रिटिसिज्म है कि दोनों में सेम क्वालिटी हो, ये ज़रूरी नहीं हो सकता है ना। तो आप बर्लो के मॉडल में वो देखोगे SMCR मतलब एक सेंडर है, मैसेज है, चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचा। SMCR बिल्कुल सिंपल सा। तो ये भी लीनियर मॉडल है। तो अब तक हमने 4 लीनियर मॉडल देख लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा था लीनियर मॉडल, उसके बाद हमने देखा था अपना लासवेल 1948 में, उसके बाद हमने देखा था शैनन वीवर 1949 में, उसके बाद हमने देखा था बर्लो का मॉडल, वो 1960 का था, है ना, जिसे हम SMCR मॉडल भी कहते हैं। ये सारे मॉडल जो है ये सारे लीनियर है, यहाँ पे फीडबैक नहीं होता है, यहाँ पे बस अफेक्ट होता है, देख लेते हैं तो। बाकी यहाँ पर नॉइज़ का कॉन्सेप्ट भी नहीं था बर्लो के मॉडल में भी। ये नॉइज़ का कॉन्सेप्ट शैनन वीवर से आया है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सबसे पहले के लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंटरैक्शन मॉडल की, जिसे हम इंटरैक्शनल और कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल जो होता है ये न्यू मीडिया से रिलेटेड है, जैसे कि हमारा फ़ोन, इंटरनेट, मेल, व्हाट्सएप, ये सब। इनमें फ़ीडबैक स्लो होता है, क्योंकि अगर मैंने किसी को मेल भेजा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैंने व्हाट्सएप करा, ज़रूरी नहीं है वो उसी टाइम ऑनलाइन आके रिप्लाई कर देगा पर्सन, है ना। तो ये स्लो होता है, फीडबैक तो है बट स्लो है। ये न्यू मीडिया के थ्रू होता है। यहाँ पर नॉइज़ होगा और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है या फिर फील्ड ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि हम दोनों के इंटरेस्ट सेम होंगे तभी हम बात कर रहे होंगे, वरना हम बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें हम पे कुछ थिंकर्स है, जैसे कि ओसगुड, ये ओसगुड का है, ये 1954 में आया था। इसमें वही है, सिंपल एक एनकोडर होगा, वो मैसेज जाएगा, फिर मैसेज का रिस्पॉन्स आएगा, रिप्लाई आएगा। मतलब एक सेंडर और रिसीवर, ये चेन है, फिर वो दोबारा मैसेज करेगा। इस तरीके से सर्कुलर है ये, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो इसके बाद इसमें एक आता है वेस्टले एंड मैक्लेलन मॉडल। ये भी सेम है, सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा और उनका कम्युनिकेशन हो रहा होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप। इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल, इसको हम बोलते हैं इंटरैक्शनल, नॉट ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल स्टार्ट होगा, इंटरैक्शनल था जो न्यू मीडिया का था। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल की। जो ट्रांजैक्शनल है इसे बोलते हैं युगी। इसमें पहला है युगीन का। युगीन में आप देख सकते हो इसके 8 फेजेस हैं, सिम्बोलाइजिंग, एक्सप्रेसिंग, ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग, डिकोडिंग, फीडबैकिंग, मॉनिटरिंग, थिंकिंग। ये सब इस तरह से युगीन के 8 है। फिर हमने देखा डांस हेलिकल। ये एक डांस हेलिकल जो होता है ये पूरा का पूरा एक उसमें जाता है। आई थिंक वो फ़ोटो नहीं है यहाँ पे, मैंने डाली थी। मतलब ये एक ऐसे चेन है, जो आप स्प्रिंग देखते हो ना, स्प्रिंग की तरह कम्युनिकेशन चलता रहता है, वो है। इसके बाद हमने तीसरा देखा, इसमें तीसरे में आप देख सकते हो बर्डलैंड का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है इसमें भी आप देख सकते हो पर्सन होगा, डिकोड, एनकोड, पब्लिक क्यू, प्राइवेट क्यू, नॉन वर्बल, वर्बल मैसेज, ये सब होता है। तो इनको आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेजर क्वेश्चन आपसे लीनियर मॉडल से पूछे जाएंगे, जिसमें हमने एरिस्टोटल देखा, लासवेल देखा, एरिस्टोटल, लासवेल, शैनन वीवर, एंड देन हमने बर्लो का देखा। फिर हमने देखा कि इंटरैक्शनल मॉडल होता है जो न्यू मीडिया का होता है। इसमें ओसगुड था और वेस्टली था। इसके बाद हमने ट्रांजैक्शनल देखा जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर। पहले वाला जो था इंटरैक्शनल, उसमें ब्रेक होता है बीच में, हो सकता है कि उसी टाइम रिस्पॉन्स ना आए, फीडबैक तो है लेकिन उसी टाइम रिप्लाई आए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये वाला जो है इसमें उसी टाइम, जैसे वीडियो कॉल्स होती है ना, वीडियो कॉल उसी टाइम रिस्पॉन्स होता है, ऐसे ही ये वाला होता है ट्रांजैक्शनल, जिसमें टाइम टू टाइम हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है। इसके बाद हमने देखा बर्डलैंड का, वो भी यही है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क कितने तरह के होते हैं आप देखोगे। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क,
सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दो तरह के नेटवर्क होते हैं। जो सेंट्रलाइज्ड है उसमें वाई चेन और व्हील है, और जो डिसेंट्रलाइज्ड है उसमें सर्कल और ऑल चेन नेटवर्क है। फ़ोटो के थ्रू आप देख सकते हो जो चेन है ये फॉर्मल होता है। एक चेन में कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल होता है, वर्टिकल होता है। जो वाई है ये हमारा फॉर्मल होगा, और जो हमारा व्हील है वो भी हमारा फॉर्मल होगा। बस हमारा सर्कुलर और हमारा ऑल चेन या स्टार मॉडल ये फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है। आप देख सकते हैं व्हील, चेन और वाई ये तीनों फॉर्मल होंगे। डिसेंट्रलाइज सर्कल और ऑल चेन का होगा, सर्कल और ऑल चेन। इसको याद करने की ट्रिक है, एक पर्सन है मिस्टर वाई सोने की चेन पहनकर साइकिल पे बैठ के, साइकिल का पहिया होता है ना, साइकिल पे बैठ के जा रहे थे। तो ये तीनों याद हो गए एक साथ, ये सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन के नेटवर्क है। वहीं पे जो सर्कल है और ऑल व्हील है, जो स्टार नेटवर्क है, इसमें आप इससे बात कर सकते हो, ये इससे बात कर सकता है, वो इससे बात कर सकता है। पूरा का पूरा स्टार नेटवर्क बनता है। सर्कल में आप ये वाला बंदा अपने बगल वालों से बात कर सकता है, ये वाला अपने बगल वालों से बात कर सकता है, तो ये भी इनफॉर्मल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेटवर्क के कम्युनिकेशन के नेटवर्क। इसके आगे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे। इसके आगे हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखनी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहें, और जो पेपर 1 के स्टूडेंट्स हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुंचाएं। और पेपर 2 के लिए पॉलिटिकल साइंस है तो आप ज़रूर हमें रिकमेंड करें, मैं ऑनलाइन टीचिंग देती हूँ। और थैंक यू सो मच, प्लीज़ हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं।